यहाँ से उसका एंट्रेंस है। और यहाँ पर भी लाइन है जी को। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर होते ही हमें ये ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई दिखे। और यहाँ पर ऐसा था कि पूरा एक हॉल जैसा था और उसमें बहुत सारे ऐसे मिरर लगे हुए थे और ऐसे ब्यूटीफुल सी प्रिंट थी फ्लावर की और दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और थोड़ी थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो रहा था और सब जगह मिरर लगे हुए थे तो उसका रिफ्लेक्शन भी बहुत मस्त लग रहा था। और ये देखो इसकी पंखुड़ियाँ कितनी मस्त है। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगी दोस्तों कि अब जब कभी भी टीम लैब जाओ तो वहाँ पर बहुत ही ऐसे कलरफुल चीज़ें होती है। तो अगर आप वाइट कपड़े पहन कर जाओगे तो आपके कपड़ों पर उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही मस्त दिखेगा। तो अगर हो सके तो आप वाइट कपड़े पहन कर जाओ वहाँ पर। तो ये देखो दोस्तों, हम वहाँ से निकल कर फिर ये दूसरे वाले रूम में गए थे और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हॉल थे अलग अलग। तो हम बारी बारी से सब हॉल में एक एक करके जा रहे थे। OMG। और वहाँ पर जो बाहर की ऐसे दीवारें थे उस पर भी इतना मस्त बना रखा था इन लोगों ने, दिखने में इतनी मस्त लग रही थी। और फिर वहाँ से निकलकर हम यहाँ पर आ गए थे और इस वाले बड़े से हॉल में ऐसा था कि ऐसे कैसे वाटरफॉल बनाया हो, ऊपर से पानी गिर रहा है और बहुत ही खूबसूरत था। और इस वाले लाइटिंग शो में तो ऐसा था कि भूल भुलैया टाइप, अगर हम अंदर जा रहे हैं तो सब और मिरर थे और ऐसा एलईडी लाइट थी सारी जगह पर। तो हमें रास्ते देख देख कर अंदर जाना पड़ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाएगा।
और यहाँ पर ऐसा था कि ऊपर नीचे साइड पर हर तरफ मिरर थे, तो अगर आप नीचे भी देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नीचे भी इन लोगों ने लाइट वगैरह सेट किया हुआ है। और पूरे टीम लैब में यही एक जगह थी लाइट वाली, जो उसमें ऐसा था कि वेटिंग बहुत ज़्यादा था और अंदर 10 मिनट से ज़्यादा आपको वो नहीं रहने देते। तो बाकी कोई भी जगह पर आप कितनी भी देर रुक सकते हो, लेकिन इस वाले में ये ऐसा था कि सिर्फ 10 मिनट ही। लेकिन ये इतना मस्त लग रहा था इसका व्यू, और ये कलर चेंज करने के बाद तो ये और भी मस्त लग रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा था कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एरिया बनाया था, और यहाँ पर सब पेपर और कलर से जो शेप बना हुआ होता था पेपर में, उसमें कलर भर रहे थे। तो हमने भी सोचा कि चलो हम भी ये वाला ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ से पेपर ढूंढे। पेपर में ऐसा था कि शेप ऑलरेडी था ही, तो आप अपने हिसाब से कोई भी शेप का पेपर उठा सकते हो, फ्री में ही था ये बिल्कुल। तो हमने सब ने एक एक अलग अलग शेप वाले पेपर उठाए और सब ने ड्राइंग करनी शुरू की, उसमें कलर भरने। तो यहाँ पर देखो मैंने बटरफ्लाई वाला लिया था, तो हम सारे अलग अलग उसमें कलर भर रहे थे। तो ये देखो कलर भी उन्होंने दिए थे। तो सारे देखो बस अपने पेपर में कलर भरने को लगे हुए थे। और देखो यहाँ पर बॉयज़ भी जमकर कलर भर रहे थे पेपर में। आप दोनों नहीं बना रहे? जीजू और यहाँ पर देखो जीगू ने ऐसी अतरंगी कलरफुल छिपकली बनाई थी। और फिर वहाँ से ये पेपर हमारा स्कैन हुआ और यहाँ पर दिखेगा, हमने जो सब ने ड्राइंग की थी वो यहाँ पर नीचे दिखेगी सबकी। बाय बटरफ्लाई। ये रहा बटरफ्लाई। जीगू की आई। ओ बड़ी है, बड़ी। वाह। ये छिपकली स्वामीनारायण की है, देख सकते हो। देखो दो आ गई। अच्छा मेरी दो आ गई। स्वामीनारायण धर्म बढ़ रहा है। स्वामीनारायण धर्म बढ़ रहा है। उनकी प्रजाति बढ़ रही है। और यहाँ पर ऐसी कलरफुल मस्त स्लाइडर थी, तो हम सब ने भी यहाँ पर स्लाइडर पर स्लाइड किया।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे मज़ेदार एडवेंचर वाला था, लाइटिंग वाला, तो हमने ये भी ट्राई किया सबने। और फिर हम इस वाले बड़े से हॉल में गए थे और यहाँ पर ये इतना मस्त था, कलरफुल बॉल भी थे और मतलब ऐसे अंडे भी बड़े बड़े लग रहे थे। तो ये लाइट चेंज हो रही थी इसमें और बहुत मस्त लग रहे थे। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मज़ेदार गेम था, मैं तो नहीं गई थी लेकिन जीगू गया था। तो ये फर्स्ट लेवल है, इसको पार करके फिर नेक्स्ट लेवल उसके साइड पर था। तो ये देखो, ये वाला है वो नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर देखो जीगू कितना एंजॉय कर रहा है इसे। ये देखो स्पाइडरमैन। तो अभी हम टीम लैब से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, और हम काली अंधेरी दुनिया से बाहर उजाले की दुनिया में आ चुके हैं। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप जापान आने का प्लान कर रहे हो या फिर जापान में रह रहे हो, तो पक्का इस टाइप का मतलब प्लेस आपके लिए कुछ ऐसे यूनिक होगा। मतलब हमें तो बहुत मज़ा आया, तो आप भी मतलब आ सकते हो, देख सकते हो। और अभी आई थिंक और अभी 5 बजे है, 5 सवा 5, और हमें अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है। इन लोगों ने, बॉयज़ ने बोला है कि प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं वहाँ पर। शायद आधे या पौने घंटे का रास्ता है वहाँ पर, तो अभी हम वहाँ जाएंगे। जी, वो कैसा लगा तुम्हें टीम लैब? मामा ओके लगा। मेरे को ओरिजिनल नेचर पसंद है, ये सब डुप्लीकेट। हाँ मतलब वो तो सही है, लेकिन ये भी कुछ एक अलग एक्सपीरियंस ही है ना। हाँ वो तो है कि ओरिजिनल नेचर का कोई कंपेयर, मतलब उसके साथ कोई कंपेयर नहीं कर सकता। फ्यूचर में ऐसे ही आने वाला है सब। फिर ओरिजिनल नेचर नहीं होगा कहीं पे, फिर यहाँ पे ही आएंगे 100-150 साल के बाद ऐसा तरसेंगे लोग। हाँ लेकिन एक बार मतलब देखने जैसा है, एक्सपीरियंस करने जैसा है। तो हम अभी शिन ओकाचिमाची स्टेशन पर आए हैं, और यहाँ पर वो वाला रेस्टोरेंट है। तो मैप में ढूंढते हैं हम कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, और ये है शिन ओकाचिमाची स्टेशन के बाहर का व्यू। पहुंच गए ये रेस्टोरेंट, और इसका नाम है वेज हर्ब सागा। मैं पहली बार इस रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। जिगू ने ऑलरेडी 1-2 बार खाया है ना जिगू? हाँ 1 बार खाया है, मैं पहली बार जा रही हूँ आज। दोस्तों तो हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया है, हमारा दाव हो गया है हमारे साथ। ये वाला जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद है। मतलब इन लोगों ने ऐसा लिखा है कि 5:15 बजे ये ओपन हो जाता है, और अभी 6:15 बजे है। तो हमने कॉल किया लेकिन वो लोग कॉल उठा नहीं रहे हैं। और प्लीज़ आप जब भी ऐसे कोई मतलब रेस्टोरेंट आओ तो प्लीज़ कॉल करके आओ। कि हमें ऐसा लगा कि ओपनिंग टाइम हमने गूगल पर देखा था तो 5:15 बजे ओपन था, तो हमने सोचा कि ओपन ही होगा, हमने कॉल नहीं किया। लेकिन यहाँ आते ही ये बंद है। अभी हम देखते हैं कि मतलब थोड़ी देर वेट करें या फिर कोई और रेस्टोरेंट ढूंढे या फिर क्या करें, अभी देखते हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आप कहीं पर भी यहाँ पर जापान में से इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो प्लीज़ कॉल करके जाओ। क्या हुआ तुम्हारे सरप्राइज? क्या रेस्टोरेंट क्यों बंद है? हाँ सुसुरिया हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं सुकुबा वापस, और फिर वहाँ पर जाके देखते हैं कोई रेस्टोरेंट में जाए या फिर आगे क्या करे। लेकिन बस आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।